वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो यार इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। यानी मैं आपको इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करूं और प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पूरा समझा दूं। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी वीडियोज़ आपको बहुत डिफरेंट चैनल्स पर मिल जाएंगी, पर वहाँ मैंने पर्सनली देखा कि एक छोटा सा टॉपिक अराउंड 30 मिनट 40 मिनट आपका ख़राब कर देता है। कोशिश करूँगा 15 से 16 मिनट में आपको उतना ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ जो बाकी चैनल्स 30 मिनट में समझा रहे हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे दो तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं हमारे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं इस टॉपिक में, इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ आपसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल या फिर एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। तो देखो हमने बहुत तरीके के मोशन देखे, लीनियर मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन, इसी तरीके से हमारा एक और मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, कि जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो विकेट कीपर जब बॉल कैच कराता है बॉलर को तो पीछे से इस तरीके से बॉल फेंकता है। दैट मीन्स मान के चलो यहाँ से बॉल फेंकी होगी और यहाँ आके कहीं बॉल गिरेगी। तो इस तरीके के जितने भी ये पैराबोलिक पाथ्स होते हैं ना, जितने भी ये कर्व पाथ बनते हैं, इन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। यानी ये कि अगर मैं, जैसे आपने और भी देखा होगा बचपन में कैच खेलते थे, हाई कैच वाला कॉन्सेप्ट था कि कौन बच्चा कितनी ऊंची बॉल फेंक सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बॉल फेंकी तो जब बॉल फेंकते थे तो बॉल एक हाइट तक जाती थी, फिर आके बॉल जमीन पर गिरती थी। तो इस तरीके का जितने भी मोशन होते हैं हमारे सारे प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो आज इसी तरीके के मोशन की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हमारा पहला है एंगुलर प्रोजेक्शन। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता क्या है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म होता है यार, 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में, किसी भी स्कूल का एग्जाम हो। इसमें ये 5 चीजें कैलकुलेट करवाई जाती हैं। पहला पॉइंट क्या कैलकुलेट करवाने के लिए बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट मीन्स कि ये प्रूफ करो कि ये जो पाथ है ये वाला, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रूफ करना होता है पहला। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा इसमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। भाई देखो ये मैक्सिमम हाइट रही होगी इसकी, कि इस मैक्सिमम हाइट तक इस बॉल को हम मान के चलेंगे, हमने बॉल फेंकी है, ठीक है, कि इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तीसरा पॉइंट होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब बॉल यहाँ से फेंकी है और वापस बॉल कहाँ आके गिरी है, इस जगह पे, तो इतनी ड्यूरेशन के लिए जब बॉल हवा में रही है तो उसे कितना वक्त लगा, उसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये कैसे पता पड़ेगा कि कोई अगर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी। यार डिफरेंट हो सकती है ना, तो वो कैलकुलेट करेंगे कि किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। एंड द लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है यार? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है ना, कि देखो बॉल यहाँ से फेंकी और हॉरिजॉन्टली इस बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। तो ये 5 चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन बनता कैसे। ये हमारा है एंगुलर प्रोजेक्शन, कि हमने माना कि हमने अपनी जब बॉल यहाँ से फेंकी है तो कुछ एंगल पे फेंकी है बॉल, कुछ थीटा एंगल बना के बॉल फेंकी है। तो जब बॉल फेंकी तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी है उसके पास, हमने माना इनिशियल वेलोसिटी है u। हमने माना बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u। और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे? ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब ये थीटा एंगल बना रही है तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकल के आने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक ये वाला कंपोनेंट निकल के आएगा वेलोसिटी का, इसे बोला जाएगा भाई थीटा के साथ वाला। दैट मींस ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? u cos थीटा कंपोनेंट बन गया है। ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर यानी यहाँ से 90 डिग्री ऊपर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा u sin थीटा। यानी ये कि अब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आ चुके हैं आपके पास, एक तो u cos थीटा कंपोनेंट और एक u sin थीटा कंपोनेंट। अच्छा, अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन बन क्यों रहा है। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों वेलोसिटीज का कंबाइंड इफेक्ट, यानी u cos थीटा और u sin थीटा दोनों मिलके ही प्रोजेक्टाइल मोशन बना रही हैं। लॉजिकली सोच के देखो इन दोनों वेलोसिटीज का रोल क्या रहा होगा? u cos थीटा लग रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेंज और u sin थीटा लग रहा है अलोंग द वर्टिकल। ठीक है, तो u sin थीटा क्या चाह रहा होगा? इस बॉल को आगे ले जाना, और u sin थीटा चाह रहा होगा इस बॉल को ऊपर ले जाना। आगे और ऊपर के चक्कर में ये ऐसा मोशन बन रहा होगा, कुछ आगे और ऊपर के चक्कर में कुछ इस तरीके का मोशन बन रहा होगा। यानी बॉल u cos थीटा तो इसे साथ के साथ आगे लेके जा रहा है और उसी ड्यूरेशन में u sin थीटा इसे कुछ ऊपर लेके जा रहा है। तो आगे और ऊपर के केस में कैसा मोशन बन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर क्वेश्चन आए
कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कैसे बनता है, तो आप बता देना 1 नंबर में अगर क्वेश्चन होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा। इन दोनों वेलोसिटीज का कंबाइंड इफेक्ट होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए अब देखो इस वाले पॉइंट पे हमने मान ली वेलोसिटी यू से वी हो गई, ये v वेलोसिटी हो गई, और अब भी इसके 2 कंपोनेंट निकल के आएंगे। अब भी इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकल के आने वाले हैं, तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा होगा u cos थीटा और ये वाला u sin थीटा। अब भी दोनों कंपोनेंट चल रहे हैं। अच्छा आप एक बात देखो यहाँ पे u cos थीटा और u sin थीटा के बारे में अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो एक ये कंक्लूजन निकल के आता है, u cos थीटा विल बी कांस्टेंट, u cos थीटा चेंज नहीं होगा, और u sin थीटा विल बी वेरिएबल। वेरिएबल क्यों होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, u sin थीटा क्यों होगी यार, सोच के देखो प्रैक्टिकली चीज़ों को। u sin थीटा भाई u sin थीटा ये वो एक ऐसी वेलोसिटी है जो इस बॉडी को ऊपर लेके जा रही है, तो एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये कि u sin थीटा एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड कराएगी इस बॉडी को। u sin थीटा क्या प्रोवाइड कराएगी, एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये बॉल पहले कुछ ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और ये वाला पॉइंट एक ऐसा होगा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट जहां पे u sin थीटा क्या हो जाएगा 0। जब यानी u sin थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, u sin थीटा 0 हो रहा है, फिर जब ये बॉल वापस नीचे आने लगेगी तो अब ये वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होने लगेगी। मतलब ये कि हाफ, देखो ये अगर मैं से मैक्सिमम हाइट मान लूँ ये वाली ड्यूरेशन, तो फर्स्ट हाफ में तो u sin थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्स्ट हाफ में u sin थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सेकंड हाफ में u sin थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। लेकिन u cos थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट है, वो थ्रू आउट द मोशन पूरी वैल्यू सेम रहने वाली है। तो ध्यान रखना कि u sin थीटा जो है इस बॉडी को क्या प्रोवाइड कराएगा, इट प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ साथ के साथ कि अगर क्वेश्चन बन जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है, तो आप आंसर लिखोगे u sin थीटा। u sin थीटा इस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रही है। चलिए अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूफ करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, हमने माना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज x है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला बनने वाला है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला बन गया। बाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपकी वेलोसिटी भी कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ यार x, मान क्या लिया मैंने, देखो गिवन लिया है x। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू है t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन u cos थीटा। t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x अपॉन u cos थीटा। अब मैं अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं, वर्टिकल डिस्टेंस का कैलकुलेशन करता हूं फॉर, अच्छा लिख लेते हैं फॉर वर्टिकल केस। अच्छा वर्टिकल केस मतलब बॉडी ऊपर जा रही है, तो इस केस में आपकी वेलोसिटी कौन सी यूज होगी, इस केस में आपकी वेलोसिटी यूज होगी यार u sin थीटा। इस केस में देखो ना, बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर के केस में कौन सी वेलोसिटी लग रही है, u sin थीटा। तो वर्टिकल का केस अगर आप लोगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो वेलोसिटी आपकी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन किस में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन बदल जाएगा -g में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या बदल जाएगा, s डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू, देखो u की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, u sin थीटा, u की जगह आ जाएगा हमारा u sin थीटा प्लस 1/2 की जगह 1/2, और एक ही जगह पे क्या आ जाएगा यार, माइनस का g, तो माइनस का g आएगा तो अब ये प्लस माइनस में बदल जाएगा -g, और t की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखो अभी निकाली है x अपॉन u cos थीटा, यानी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारी। देखो यहाँ से अब मैं अगर इसे फर्दर सॉल्व करूँ
अच्छा सॉरी यार, मैंने टी की वैल्यू लिखना भूल गया यहाँ पे, ये टी की वैल्यू और डालते हैं। तो y इक्वल्स टू यू की जगह पे तो आ गया हमारा यू साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में t की जगह आ जाएगा हमारा x अपॉन यू कोस थीटा, मल्टीप्लाई में x अपॉन यू कोस थीटा। अच्छा फर्दर इसे सॉल्व करो, u से u कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा यानी y की वैल्यू आई x टेन थीटा। देखो x की जगह पे x रख दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो चुका है। माइनस देखो एक्स स्क्वायर को अलग कर देता हूँ मैं और बाकी चीज़ें अलग कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर को अगर मैं अलग लिखता हूँ, मैं बताऊंगा मैं एक्स स्क्वायर को अलग क्यों लिख रहा हूँ। बाकी चीज़ें क्या आ जाएंगी मेरे पास, माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे टेन थीटा भी मेरा एक कॉन्स्टेंट है और ये वाली पूरी वैल्यू भी मेरी एक कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स ये कि y का फंक्शन क्या निकल के आएगा, ये y इक्वल्स टू ये मेरा बन चुका है x टेन थीटा माइनस, अच्छा टेन थीटा मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसे p मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास px। मैं टेन थीटा मेरा कांस्टेंट है तो मैंने टेन थीटा को p के बराबर मान लिया, तो ये बन जाएगा px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ से आपको क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ से आपका ये प्रूफ हो रहा है कि y इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, कि y हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, और ये हमारी इक्वेशन होती है पैराबोला की। या आप लोग क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ोगे कि ये वाली इक्वेशन जो होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, और ये पैराबोला की इक्वेशन तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारा कैसा मोशन बन रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। देखो थोड़ी सी नई है चीज़ें आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपने अभी पढ़ा नहीं, क्योंकि क्लास 11 मैथ्स का पार्ट है। ये पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ोगे आप लोग क्लास 11 का, आई थिंक 11 चैप्टर मैथ्स का। तो ये हमारी इक्वेशन होती है पैराबोला की, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो हमारा पैराबोलिक पाथ बनाता है। ये जो पाथ है ना पूरा, ये पैराबोलिक पाथ है, और जब ये पैराबोलिक पाथ है इसीलिए से बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लिख दोगे hence y is a quadratic function of x and this equation represents the equation of parabola। ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला की इक्वेशन। और जब ये पैराबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है दैट मीन्स ये कैसा मोशन हो गया, ये हो गया ट्रेजेक्टरी मोशन। इज दैट क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं, फिर इसे सेकंड पे आते हैं। फिर हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है यार, इसे लिख लीजिए आप लोग, भले लिखना चाहो तो, कि ये हमारी मैक्सिमम हाइट रहेगी बॉडी की, मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ तक बॉडी को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में, अच्छा एट मैक्सिमम, सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा एक बात बताओ यहाँ से यार, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या होने वाली है बॉडी की, भाई मैक्सिमम हाइट निकाल लो आप। तो यहाँ पे पूरा वर्टिकल का केस चल रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी भी कौन सी यूज़ करनी होगी, वर्टिकल वाली। और यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की, यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के केस में क्या थी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। यार वर्टिकल वाला केस कर रहे हैं हम लोग, तो वेलोसिटीज भी कौन सी यूज़ करनी होंगी, वर्टिकल वाली। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है, u की जगह पे u साइन थीटा, a की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का g, बॉडी जब ऊपर जा रही है तो g माइनस का होगा। और टाइम हमें निकालना है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो t को मैं tm लिख दूंगा यार, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिससे कि आपको पता पड़े कि tm किसका रिप्रेजेंटेशन है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो इसे आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा g tm प्लस का बन गया है u साइन थीटा, तो यहाँ से tm की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल में या फिर एक नंबर में क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज द टाइम फॉर रीचिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो आंसर ये आएगा u साइन थीटा अपॉन g। नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का आप लोग क्लियर करना कॉन्सेप्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब, अच्छा देखो यार आपने फ्लाइट्स वगैरह देखी हैं, प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या कि जब प्लेन उड़ना स्टार्ट कर दे वहाँ से उसका टाइम स्टार्ट होता है। और फ्लाइट कब तक की ड्यूरेशन रहती है, जब तक वो लैंड नहीं करती। तो इस बॉल ने यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, अरे उड़ना नहीं मतलब कि इसने हवा में मोशन स्टार्ट किया अपना, यहाँ से ये बॉल हवा में आने लगी और कहाँ तक हवा में रही, यहाँ तक। तो इसे कुछ वक्त लगा होगा इतनी ड्यूरेशन के लिए, उसी वक्त को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दैट क्लियर? नोट कर लो आप लोग, ये मैं रब कर देता हूँ, आते हैं थर्ड वाले पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपने एक चीज़ नोटिस की, एक चीज़ आपने नोटिस की, क्या है नोटिस किया यहाँ पे, कि जब ये बॉल
जमीन से ही स्टार्ट हुई और वापस जमीन पे आके गिर गई, जमीन से फेंकी ये बॉल और वापस जमीन पे आके गिर गई, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसमें? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना। वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। बॉल जमीन से फेंकी वापस जमीन पे आके गिरी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लिखोगे इसमें नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ यार, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। और हमारे पास एक इक्वेशन होती है नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद, कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो आपका टी किस में बदल जाएगा? टी बदल जाएगा आपका टी एफ में, जिससे कि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का है। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो चुका है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। और यू, भाई वर्टिकल का केस चल रहा है तो वेलोसिटी भी कौन सी यूज होगी? वर्टिकल वाली। तो यू की जगह आएगा यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या आएगा? टी एफ माइनस 1/2। ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, और टी की जगह पे टी एफ का स्क्वायर। इसे मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या बन जाएगा? 1/2 जी टी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन टी एफ। ठीक है, टी एफ बन गया। एक टी एफ से टी एफ कट जाएगा, एक टी एफ से टी एफ कट जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये एक टी एफ से टी एफ कट गया। आपको टी एफ की वैल्यू चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट की, 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और हमारा g डिवाइड में गया, ये बन गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा निकल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, कि आपने एक चीज़ नोटिस की कि क्या निकल के आया हमारा? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमारा क्या निकल के आया था? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमारा निकल के आया था यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। लिंक करो कुछ। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट? अरे हाँ या ना, बिल्कुल कह सकता हूँ यार। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो ना, इतनी दूरी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए बॉडी को टाइम लगा यू साइन थीटा अपॉन जी, तो जितना यहाँ तक लगा उतना ही तो आगे लगेगा, तो यहाँ तक भी यू साइन थीटा अपॉन जी और यहाँ तक भी यू साइन थीटा अपॉन जी, और टोटल टाइम क्या निकल के आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपस में, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो ज़रूरी नहीं आपको जो फाइंड करना वो रिलेशन दिया जाए, किसी दूसरे रिलेशन की मदद से आपको अपने डेरिवेशन की मदद लेके आपको आंसर तक पहुँचना होता है। तो ये रिलेशन याद रखना आप लोग। इज दैट क्लियर मेरी बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, हम लोग कवर अप करने वाले मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी ये कि अगर आप देखो, आपने देखा होगा बचपन में कि जब कैच खेलते थे तो किसी की बॉल तो बहुत ऊंची जाती थी और किसी की बॉल उतनी ऊंची नहीं जाती थी। तो ऐसा यार क्या हो रहा है कि कोई तो बहुत ऊंची फेंक पा रहा है बॉल को और कोई उतनी ऊंची नहीं फेंक पा रहा है। तो ये पूरा रोल होता है इस थीटा एंगल का, कि हम कितना एंगल बना के बॉल फेंक रहे हैं। वो एंगल ही डिसाइड करेगा, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ भी एंगल का रोल होता है पूरा कि जितना एंगल आप सटीक बनाओगे, बट ठीक तरीके से एंगल बनाओगे, उतनी ही अच्छी हाइट तक बॉल जाएगी। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। हमारे पास एक रिलेशन है, हम लोग निकाल लें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अब आपका s किस में बदल जाएगा? s बदल जाएगा आपका hm में, क्योंकि हम लोग हाइट फाइंड कर रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट। और देखो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी तो बॉडी की जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी जीरो, और u की वैल्यू क्या होगी? वही u साइन थीटा। भाई सारे वर्टिकल वाले केस यूज हो रहे हैं हमारे, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। देखो तो जीरो माइनस u की जगह पे क्या आ जाएगा? u साइन थीटा का स्क्वायर, u साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2g, और s की जगह पे hm। तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास ये आया, इसे सॉल्व करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2g hm। तो hm की वैल्यू क्या आ जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। देन दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। यानी जो आपने बॉल फेंकी है वो कितनी हाइट तक जाएगी? वो इतनी हाइट तक जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नोट कर लीजिए, एक फाइनल पॉइंट रह गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि बॉल जब यहाँ से फेंकी गई है तो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके गिरेगी। नोट करो आप इसे। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में अगर यार मैं तुम लोगों को बताऊं तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा सीधा लॉजिक है कि जब बॉल यहाँ से आपने फेंकी है तो वो कितना दूर आके गिरेगी। अच्छा, जब बॉल यहाँ से फेंकी तो इतना दूर आने में उसने कुछ वक्त भी तो लिया। कितना वक्त लिया? जितनी ड्यूरेशन बॉल हवा में रही। यानी टाइम कौन सा यूज होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। यहाँ पे भाई देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज तो मतलब दूरी है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का तो फॉर्मूला बनने वाला है आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज का बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब बात आती है टाइम कौन सा यूज होगा, तो भैया टाइम यूज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, क्योंकि बॉल जब यहाँ के गिरी है उतनी ड्यूरेशन बॉल हवा में ही तो रही है, और हवा में जितना टाइम उसने खर्च किया उस टाइम को कौन सा टाइम बोला गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे आपका यूज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट यार, ठीक। चलिए तो वैल्यूज डालते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज को या तो आप आर से रिप्रेजेंट कर लो या एक्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। वैल्यूज डालते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है था हमारे पास, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 की जगह पे यू स्क्वायर, यू इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये वैल्यू आप रिप्लेस करोगे तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये दो फॉर्मूलेज निकल के आते हैं, ये और एक ये हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो ये 5 पॉइंट्स थे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो कि इसे कंप्लीट पैकेज बनाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को पाँचों पार्ट्स इसके अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे मेरे इंस्टा पे भी ज्वाइन हो सकते हो, आप अपनी क्वेरीज वहाँ भी मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाएँ। थैंक यू।